ओम नमः सिद्धेभ्य। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। इस भावना को जीवन भर भाने वाले आदरणीय पवन जी के वियोग के प्रसंग में सारा मुमुक्षु समाज हतप्रभ और दुखी है। भाई स्वप्निल जी, अशोक जी लोहाड़िया, सुधीर जी एवं मंगलायतन परिवार के सभी साथी तथा स्वप्निल जी का परिवार इस प्रसंग में बहुत गहरी क्षति अनुभव कर रहा है। ये मैं अच्छी तरह महसूस करता हूँ। न केवल मंगलायतन परिवार बल्कि अखिल भारतीय मुमुक्षु समाज, विशेषकर मंगलायतन से पढ़े हुए पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी समुदाय भी इस प्रसंग में अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे हैं। यह हम अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। जब से कल से ये समाचार सुनने मिला तो बार बार पवन जी से हुई चर्चाएं, उनके प्रश्नोत्तर और उनके जीवन के अनेक पहलू एक चित्रपट की भांति स्मृति पटल पर विचरण कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के सभी विशेषताओं से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन जो उनकी विशेष खूबी थी, इतने उतार चढ़ाव स्वास्थ्य संबंधी भी और संयोग संबंधी भी जो उन्होंने जीवन में देखे और पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को जो गहराई से अपने श्रुत ज्ञान में स्थापित किया, हमारे लिए वही आदर्श है। बड़े वात्सल्य प्रेमी थे, सबको भोजन कराते थे, विद्वानों का सम्मान करते थे, राजनीतिक पकड़ थी। ये तो सब उदय की बातें हैं। असली जो उनका पौरुष था वो पूज्य गुरुदेव से और उन्हीं के पूज्य पिताश्री पंडित कैलाश चंद जी के माध्यम से जो उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने उसी से प्रेरित होकर मंगलायतन जैसा संस्थान स्थापित करने में अपना योग और उपयोग लगाया। यह बड़ी गौरव की बात है, सारे मुमुक्षु समाज के लिए प्रेरणादायक बात है। मैं महसूस करता हूँ कि इस अवसर पर मुझे मंगलायतन में स्वयं उपस्थित रहकर परिवार के साथ में उसी ज्ञान और वैराग्य भावना का रसपान कराना चाहिए जिसका रसपान भाई साहब ने जीवन भर किया। परंतु स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता न होने से मैं केवल मन और वचन से ही वहाँ उपस्थित हूँ, काया से नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलायतन को जिस शैली पर उन्होंने संचालित किया, जो विविध कार्यक्रम आयोजित किए और जो तत्वज्ञान की गंगा मंगलायतन में बहती रही, उस जिम्मेदारी को सभी उत्तराधिकारी, चाहे वो उनके परिवार के सदस्य हों या मंगलायतन परिवार के सदस्य हों, वो अच्छी तरह निभाएंगे और समाज को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब नहीं हैं इसलिए अब थोड़ी कमी आ गई, ऐसा महसूस न करेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। सभी योग्य हैं, समर्थ हैं। तो मंगलायतन दिन दूना रात चौगुना आलोकित रहे। सचमुच में मंगलायतन बने
अन्य जीवों को मंगलायतन बनने में निमित्त बने, मेरी यही भावना है। पवन जी भाई साहब के बारे में पहले ही कह चुका हूँ, हम छोड़ चले यह लोक तभी। मुझे एक प्रसंग याद आता है, 8-10 बरस पहले की बात है। मैं विदिशा सागर में था। अचानक उनका फ़ोन आया कि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। तो हम वहाँ गए, 4-5 दिन वहाँ रहे और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलताएं होने पर भी किस तरह से चौकी खुद लगाना, शास्त्री जी विराजमान करना और विनय सहित बैठ करके घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा स्वाध्याय और चर्चा में तीनों टाइम बिताना। हम लोग भी स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसी बाह्य विनय का भी ध्यान भाई साहब रखते थे, वो हमें बहुत याद आती है और प्रेरणा देती है। निश्चित रूप से वे अल्पकाल में ही विदेह दशा को प्राप्त होंगे, इसी भावना से मैं संपूर्ण परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हुआ विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।